दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बातें कुछ ऐसी होनी चाहिए कि दिल को छू जाए और आज एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं दोस्तों। जी हां, जिसका नाम है संविधान का राज। संविधान का राज खुलेगा आज, लेकिन कौन से राज की बात करें। अच्छा, पहली लाइन पढ़कर मेरे ऊपर भड़किएगा मत भाई। यहाँ पर लिखा कि वास्तव में संविधान जो है वो अंबेडकर जी ने नहीं लिखा था, फिर किसने लिखा था। देखो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि संविधान को अंबेडकर जी ने तैयार नहीं किया। देखिए, लिखने का तात्पर्य अपने हाथ से लिखने की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि नाराज न होइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं संविधान लिखने की बात कर रहा हूं, यानी अपने हैंडराइटिंग में दोस्तों किसने लिखा, ये मेरा आपसे एक नया सवाल है। तो यहां पर एक इमेज दिख रहा होगा दोस्तों, ये प्रेम नारायण जी का इमेज है जिन्होंने संविधान को तैयार किया था। दोस्तों ये जो मैं क्लास बना रहा हूं ना, किसी पढ़ने लिखने के अकॉर्डिंग चीजें नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए। भाई हमारा देश भारत, हमारे भारत के संविधान के बारे में बहुत कुछ बातें हैं जो असल में बच्चे जानते ही नहीं। ये सारी बातें किताबों में भी नहीं दी गई है, फिर पढ़ने को मिलेगा कहां से। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ये संविधान जब हाथ से लिखा गया तो इसको लिखने में कितना समय लगा। देखिए, एक संविधान आप पढ़ते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में दोस्तों वो बहस करके संविधान तैयार किया गया था, लेकिन जब उसको लिखने का काम किया गया तो उस टाइम कितना समय लगा, क्योंकि इस संविधान को हाथ से लिखा जा रहा था। तो भाई कलम से लिखा गया या फाउंटेन पेन से लिखा गया, किस कलम से लिखा गया। आपको पता है संविधान को लिखने में कितनी नींव खराब हो गई। जी हां, ये मतलब इतना मोटा, कितना मोटा संविधान है ये आपको पता होना चाहिए। कितने पन्नों का संविधान लिखा गया, इस संविधान का वजन कितना है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समय निकालेंगे तो आपको कुछ नई चीजें सीखने और देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अपनी क्लासेस पे आते हैं। जो मैंने पहला सवाल आपसे किया कि संविधान को आखिर लिखा किसने, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया भर में लगभग 250 देश है दोस्तों, उन 250 देश में किसी का संविधान हमारे भारत के बराबर नहीं है। सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और इतने बड़े संविधान को हाथ से लिखना कितना मुश्किल रहा होगा, आप जरा कल्पना कीजिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, अंबेडकर जी ने जो संविधान तैयार किया दोस्तों, उसको लिखने का कार्य किसने किया है, तो स्वयं अंबेडकर जी ने, याद रखेंगे, लिखने का कार्य नहीं किया है। अंबेडकर जी जो थे दोस्तों, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे दोस्तों, अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने यहां पर रिश्ता किया था, और जो कुछ संविधान में है वो इनकी बदौलत है। लेकिन लिखने का कार्य जो दिया गया दोस्तों, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को दिया गया। ये इमेज जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रेम बिहारी जी का इमेज है, आप याद रखें, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों हमारे संविधान को लिखा, और इतना बड़ा संविधान लिखने के लिए इन्होंने 1 रुपए का डिमांड नहीं किया, निःशुल्क, फ्री में दोस्तों ये संविधान इन्होंने लिखा है। जबकि इन्हें ऑफर किया गया था कि भाई आप जो कुछ चाहते हैं बताइए। यह ऑफर इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। आइए काम की बातें करते हैं दोस्तों। ये रहे दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। मैं आपको बताना चाहूंगा इनके बारे में दोस्तों। तो याद रखें, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष होने के नाते संविधान निर्माता होने का श्रेय भी दिया जाता है। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हाथ से किसने लिखा है, तो हाथ से लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो लिखा है संविधान ना, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो जो हमारा मूल संविधान था ना, उसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो प्रेम बिहारी जी ने किस भाषा में संविधान तैयार किया, तो इसकी जो मूल पांडुलिपि है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए अब कुछ अच्छी बातें करते हैं संविधान से संबंधित। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जिसकी मूल कॉपी हाथ से तैयार की गई। जी हां दोस्तों, इसको लिखने में कुल कितना समय लगा है, तो कुल 6 महीने का समय लगा है इसको लिखने में दोस्तों। ये 303 नंबर की निब, देखिए हर निब की, जैसे ये पेन की निब होती है ना, तो हर निब का एक नंबर होता है। उसी तरह से जो हमारा संविधान लिखा गया अंग्रेजी में, इटालियन स्टाइल में लिखा गया। एक बात और याद रखेगा, इसको किस स्टाइल में लिखा गया है, तो इटालियन स्टाइल में लिखा गया है। 303 नंबर की निब का प्रयोग किया गया। क्या आपने किसी किताब में पढ़ा, नहीं ना। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको जानना हो ना, तो आप स्टडी 91 पर जुड़ें और हमारे वीडियोस को देखें, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर कुल 432 निब दोस्तों घिस गई इस संविधान को लिखते लिखते। सोचो प्रेम बिहारी जी ने कितना मेहनत किया होगा। इसी तरह से 303 नंबर की निब से लिखी गई थी दोस्तों। जिस कागज पर इसे लिखा गया था कोई आम कागज नहीं था, उसे स्पेशली इंग्लैंड के बर्मिंघम से मंगाया गया था। जी हां, ऐसा नहीं कि बाजार से कोई कागज उठा लिया गया और उस पर लिख दिया गया। भाई दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार हो रहा था,
कितने साल बाद दोस्तों भारत को आजादी मिली, भारत ने किसको नहीं झेला है। तमाम विदेशी आक्रमणकारी रहे, ठीक है, चाहे वो तुर्की रहे, चाहे वो अरबी रहे, ठीक है, तमाम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ, डच आए, फ्रांसीसी आए, तमाम लोग आए। उन सबको झेलते हुए जब भारत आजाद हुआ तो कैसे साधारण पन्नों पर अपनी आजादी का इतिहास लिख देता जी। तो इसलिए संविधान के लिए जिस कागज को मंगाया गया वो स्पेशली इंग्लैंड के बर्मिंघम से मंगाया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, उसकी निब भी वहीं से आई थी और कागज भी आया था। और इस संविधान को दोस्तों इटालियन स्टाइल में लिखा गया, ठीक है। और जिस कमरे में बैठकर ये प्रेम बिहारी जी ये संविधान लिख रहे थे, उस कमरे का नाम दे दिया गया संविधान क्लब। क्या कर दिया गया दोस्तों? उसे संविधान क्लब का नाम दिया गया। तो ये सारे नए नए फैक्ट हैं। मुझे आप बताएं, आप बहुत दिनों से राजव्यवस्था की क्लास पढ़ा होगा, संविधान अपने अपने कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको जनरली कोई बताया नहीं होगा। तो आइए और भी बातें जानते हैं दोस्तों अपने संविधान के बारे में। दोस्तों जब मुफ्त में इन्होंने प्रेम बिहारी जी ने मुफ्त में जब संविधान लिखा तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भाई कुछ तो ले लीजिए। उन्होंने कहा देखिए भगवान की कृपा से पैसे हमारे पास बहुत है, बस आप कुछ देना चाहते हैं तो एक छोटी सी मदद कर दीजिए, ठीक है। क्या थी मदद? इन्होंने कहा संविधान के हर पेज पर मेरा नाम लिखा होगा, ठीक है, और अंतिम पेज पर मेरे दादाजी का नाम लिखा होगा। क्या शर्त दिया? 2 शर्त दिया कि हर पेज पर मेरा नाम और अंतिम पेज पर मेरे दादा गुरुजी का नाम लिखा होगा। तो दोस्तों यही शर्त थी और जवाहरलाल नेहरू जी शर्त को मान गए। और यहां पर देखिए हर पेज के नीचे ना आपको एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, प्रेम। क्या शब्द लिखा है दोस्तों? प्रेम, ठीक है। ये उन्हीं का नाम है दोस्तों और उनके दादाजी का नाम है दोस्तों राम प्रसाद जी सक्सेना। तो जो अंतिम पेज था दोस्तों उस पर किसका नाम मिला? राम प्रसाद जी सक्सेना जी का नाम मिला, लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखें। तो नेहरू जी ने ये परमिशन दे दिया और ये संविधान लिख दिया गया, ठीक है। आगे देखिए करा कि कितना था संविधान की मूल कॉपी का वजन। ये जो प्रेम बिहारी जी ने संविधान तैयार किया अंग्रेजी भाषा में 303 नंबर का निब का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद जो संविधान तैयार हुआ एक्चुअली में उसका वजन कितना था दोस्तों? तो 13 किलो उसका वजन था, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों जो मूल कॉपी है उस मूल कॉपी का वजन कितना था दोस्तों? 13 किलो था। और यह मूल कॉपी याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मूल जो संविधान हमारा उसमें कितने पन्ने थे? तो 233 पन्ने थे, ठीक है। 200 और जितना जो हम लोग का पेज होता है वो साइज का पेज नहीं था, इसका पेज साइज अलग था। तो याद रखेंगे 233 पन्ने इसमें लिखे गए, ठीक है। और इसके पेपर जो लाए गए थे दोस्तों बर्मिंघम शहर से मंगाए गए थे। और स्पेशली ये जो पेज थे ना ये सेलुलोज के आधार पर दोस्तों बने हुए थे। तो याद रखेगा उसका कारण क्या था कि लंबे समय तक ये पन्ने खराब नहीं होने चाहिए, इस वजह से ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। तो संविधान की जो पांडुलिपि है दोस्तों ये स्पेशली एक पार्चमेंट कागज होता है। ये पार्चमेंट कागज सेलुलोज आधारित पेपर होता है जिसके खराब होने की संभावना कम होती है। अन्य कागज की अपेक्षा ये ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए इस कागज को इंग्लैंड से मंगाकर उस पर हमारा संविधान तैयार किया गया है। संविधान की जो पांडुलिपि है दोस्तों उस जो ऊपर की जो परत है दोस्तों उसको एक चमड़े की थैले में पैक किया गया, इसीलिए यहां पर लिखा है कि चमड़े की काली जिल्द, जिल्द मतलब होता है थैला, उसमें पैक किया गया है। और ऊपर दोस्तों सोने की कारीगरी भी की गई है, ठीक है। जो आप संविधान देखते हैं दोस्तों यहां संविधान आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये इंग्लिश में लिखा गया है और इसी के ऊपर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो कारीगरी है दोस्तों ये सोने की कारीगरी है। जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं चमड़े का रूप है दोस्तों, एक जिल्द के रूप में दोस्तों पूरे संविधान पे एक कवर के रूप में है, ठीक है। और वजन जो है दोस्तों 13 किलो वजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा संविधान तो सर इंग्लिश में लिखा गया, क्या उसकी हिंदी प्रति नहीं तैयार की गई क्या? नहीं, उसकी हिंदी प्रति भी तैयार की गई। तो जब हिंदी प्रति तैयार की गई तो उसका वेट कितना हुआ? देखिए यहां पर वेट जो हिंदी वाला है दोस्तों ये 1 किलो वेट बढ़ गया, ठीक है। अंग्रेजी वाले में दोस्तों वेट कितना था? 13 किलो था और हिंदी वाली जो कॉपी तैयार हुई उसमें वेट बढ़ के 14 किलो हो गया। हिंदी वाले को किसने हाथ से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था, जबकि हिंदी वाली जो कॉपी है दोस्तों इसको वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा है, ठीक है। इसी तरह से जो पन्ने थे दोस्तों वहां 233 पन्ने आपने देखा, 233 पन्ने देखा था, ठीक है, इंग्लिश वर्जन में, और यहां 264 पन्ने हो गए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहा दोस्तों, लगभग हर चीज में प्लस में जाना पड़ा जब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया हमारे मूल संविधान को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से इसका जो कागज था, पहले वाला जो कागज था दोस्तों तो पार्चमेंट कागज था, पार्चमेंट पेपर का यूज किया गया था जो सेलुलोज आधारित
था, ठीक है, वो बर्मिंघम से मंगाया गया। ये वाला जो पेपर था दोस्तों, इसको अपने पुणे में तैयार किया गया, अपने देश में तैयार किया गया। एक कंपनी दोस्तों हैंडमेड रिसर्च सेंटर, ये दोस्तों पुणे में स्थित है, उसने इस पेपर को तैयार किया था जिस पर हिंदी में संविधान लिखा गया, ठीक है। और वैसे ही कुछ प्रति तैयार किया गया जैसी इंग्लिश की थी, उसी तरह से चमड़े की जिल्द तैयार की गई, उसी तरह से कारीगरी की गई सोने की, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। केवल यहां पर लैंग्वेज अलग कर दिया गया। संविधान की पांडुलिपि जो दोस्तों, ये पुनः याद रखें, चमड़े की काली जिल्द में है और सोने की कारीगरी इस हिंदी वाले पर भी हुई है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए कुछ और भी बातें करते हैं दोस्तों जो आपको बहुत मजा आएगा। जो संविधान है वो ऊपर से तो तैयार हो गया, लिख दिया गया, इसके बाद बात आई चित्रकारी की, ठीक है। तो संविधान में दोस्तों चित्रकारी किया गया और संविधान में कुल 22 चित्र बनाए गए, ठीक है। 22 ही क्यों सर, 22 ही चित्र क्यों बनाए गए, पॉइंट वाली बात है ना। मैं कह दूं कि अगर हिंदी की बात, अगर आप इंग्लिश संस्करण की बात कर रहे हैं, संविधान के इंग्लिश संस्करण की बात कर रहे हैं जहां कुल 233 पन्ने थे दोस्तों, तो दोस्तों चित्रकारी केवल 22 चित्रकारी ही क्यों किया गया, और यह चित्रकारी नंदलाल बोस जी ने किया था। नंदलाल बोस जी दोस्तों शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। शांति निकेतन दोस्तों कहां है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेगा। वहां के प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्हीं को एक कार्य सौंपा गया था। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन छात्रों के साथ मिलकर संविधान के लिए चित्र निर्माण किए थे। यहां पर 22 चित्र का उन्होंने निर्माण किया और इसके लिए दोस्तों उन्हें 21,000 रुपए भी दिए गए थे। कितने रुपए दिए गए थे, 21,000 रुपए दोस्तों मेहनताना के तौर पर उस समय दिए गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि थी, ठीक है। कुल मिला जुला के मामला आता है कि केवल 22 चित्र ही क्यों, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ये जो इमेज है दोस्तों, ये किसका इमेज है, ये नंदलाल बोस जी का इमेज है, जिन्होंने हमारे संविधान में चित्रकारी किया है, ठीक है। आइए मैं कुछ चीजें और आपको दिखाता हूं जिनको देख करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लिख रहा है संविधान के कवर पर दोस्तों किसका चित्र है। इस तरह का संविधान हम बार बार देखते हैं, लेकिन कभी जूम करके हमने देखने का प्रयास नहीं किया कि एक्चुअली में संविधान के इस कवर पर क्या बना हुआ है। तो पहली बात याद रखेगा दोस्तों, इस पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पे दोस्तों अशोक स्तंभ का चिन्ह है। यहां पर क्या दोस्तों, मेन फ्रंट पर यहां अशोक स्तंभ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अशोक स्तंभ से लिया गया चित्र है। और यहां पर दोस्तों शतदल कमल है। क्या दोस्तों, ये सब कमल की आकृति, बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, शतदल कमल का चित्र मिलेगा। और कमल के साथ साथ दोस्तों देखिए ये सब कमल के चित्र, ठीक है, ढेर सारे यहां कमल के चित्र हैं। इसके अलावा अजंता की भित्ति चित्रकारी देखने को मिलती है इसी कवर पर, ठीक है। तो अजंता की भित्ति चित्र शैली में दोस्तों शतदल कमल और अन्य फूलों से इस प्रति को सजाया गया और उसके ठीक बीच में क्या लिखा गया दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दोस्तों कवर है जिसके बारे में आप जान लीजिए। और ये सारी की सारी कारीगरी दोस्तों सोने से की गई है, ठीक है। ये कारीगरी किससे की गई दोस्तों, तो ये सोने से की गई कारीगरी है, ठीक है। सोने की कारीगरी है, ठीक है, सोने की कारीगरी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं दोस्तों, ये चमड़े की जिल्द है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये चमड़े की जिल्द है। जिल्द का मतलब होता है दोस्तों कवर, ठीक है। जिल्द का अर्थ क्या है दोस्तों, कवर। आइए हम आपको संविधान के कुछ पन्ने दिखाते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं शोध कर रहा हूं, एक अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि वो जो 22 चित्र तैयार किए गए ना, हर चित्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोचिए ऐसे चित्र जिन्हें हमारे संविधान में जगह दी गई, कितना अच्छा इतिहास रहा होगा, उन चित्रों का कितना महत्व होगा, ठीक है। और किस किस पेज पर कौन कौन सी आकृति दी गई है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सुनिए, तो जो पहला चित्र है दोस्तों वो अशोक स्तंभ से दोस्तों शुरुआत किया गया है। ये आप ध्यान देंगे, ये अशोक स्तंभ से शुरुआत हुआ है। जो अंदर आप जब खोलेंगे तो वहां जब अध्याय 1 आपको मिलेगा, अध्याय 1 यानी भाग 1 जब आपको मिलेगा, भाग 1, ठीक है, भाग 1 जब आपको मिलेगा दोस्तों, भाग 1 में क्या दिया गया, आप पढ़ते होंगे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। और बाकी चीजें जो लिखी गई प्रस्तावना वगैरह, ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर नदी घाटी सभ्यता का प्रतीक जो जेबू बैल है दोस्तों, जेबू बैल, नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो जेबू बैल का चित्र एक आपको दोस्तों यहां पर नजर आ रहा होगा। इसी तरह से जो संविधान का भाग 2 है, वहां पर वैदिक काल के गुरुकुल का चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों ये गुरुकुल का चित्र आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये सभी के सभी चित्र किसके द्वारा तैयार किए गए थे, ये सभी देखिए, लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था, जबकि चित्रकारी का काम नंदलाल बोस जी ने किया था, जो शांति निकेतन से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही चित्रकारी की बात। अब थोड़ा सा लीक से हटकर कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। इतना बेहतरीन जो संविधान लिखा गया, ठीक है,
वो संविधान जब पुराना होगा तो उसकी पांडुलिपियां खराब होने लगती हैं। आपके घर में किताबें होंगी ना, 20-25 साल बाद किताबें क्या होती हैं, खराब होने लगती हैं। फिर ये संविधान तो कितने साल पहले लिखा गया, ठीक है, देश की आजादी को दोस्तों 75 साल बीत गए, ठीक है। तो आप समझो कि जब ये संविधान बना होगा तो क्या वो पेज अब तक सुरक्षित होंगे? देखिए सुरक्षित नहीं रहते, लेकिन 1985 में लोगों को यह लगा कि हमें अपने संविधान को सुरक्षित करना चाहिए। तो सुरक्षित रखने के लिए भाई क्या करेंगे, पेज को खराब होने से रोक देंगे। भाई ऐसी टेक्निक ढूंढेंगे ना तब तो ऐसा होगा। तो वैसे तो बहुत बढ़िया पेपर पे लिखा गया था जो सेलुलोज आधारित थे, ठीक है, वो सारी चीजें आपने देखा, लेकिन कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए ये एक बहुत बड़ा विषय था। और इसीलिए दोस्तों संविधान की मूल प्रति को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके लिए पहला जो कदम उठाया गया वो 1985 से उठाया गया। और सफलता कब मिलती है? 1994 में। तो 9 साल लग गए हमको अपने संविधान को बचाने में, 9 साल लग गए हमको अपने संविधान को संरक्षित करने में, बचाने में। 85 से मामला शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा दोस्तों? याद रखेंगे 1994 में जाके सफलता मिलेगी। अब थोड़ा सा इतिहास देख ले कि कैसे 85 से 94 तक क्या क्या हुआ। तो याद रखेगा सर्वप्रथम लखनऊ में नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी से संपर्क किया गया, लेकिन यह संपर्क का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि संविधान को जिस पर्पज से संरक्षित किया जा रहा था वो पर्पज यहां पर पूरा नहीं हो पाया, मामला फेल हो गया। दूसरी बार दोस्तों नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जिसे हम एनपीएल के नाम से जानते हैं, एनपीएल ने एक बार मामला लिया हाथ में और जब तक संविधान को अच्छे से संरक्षित नहीं कर दिया तब तक इस काम में लगा रहा। तो ये जो एनपीएल है दोस्तों इसने अक्रिय गैस वाले कांच के सील चैम्बर बनाना शुरू किया। उसको लगा कि अगर अक्रिय गैस से बने हुए कांच के सील चैम्बर रख दिए जाएंगे जहां पर किसी दूसरे गैस का प्रवेश नहीं होगा तो संभवतः ये प्रति सुरक्षित रहेगी, लेकिन ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। वो इसमें क्या हो जाता, फेल हो गया, ठीक है। हालांकि उसने हीलियम चैम्बर विकसित किया, लेकिन उसमें गैस लीक हो जाने के कारण ये जो मामला था, मतलब संरक्षित करने की जो स्टाइल थी, जो टेक्निक थी, ये पूरी तरह से क्या हो गई, फेल हो गई। अब जो नेशनल ये फिजिकल लेबोरेटरी था, जो एनपीएल था, इसने अपने वैज्ञानिक हरिकिशन को फ्रांस भेज दिया, फ्रांस की राजधानी पेरिस भेज दिया कि वहां जाइए आप, वहां एक कंपनी है सेंट गोबेन कंपनी, सेंट गोबेन कंपनी से मदद लीजिए, तब जाकर ये चीजें हो सकती सही हो जाए। लेकिन उनका फ्रांस जाना, ठीक है, और इस कंपनी से मदद लेना भी किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि संविधान का संरक्षण संभव नहीं हो सका। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अंततः एनपीएल ने अमेरिका की एक कंपनी से संपर्क किया। उस कंपनी का नाम था गेट्टी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जीसीआई, ठीक है। तो जीसीआई से संपर्क किया, क्योंकि क्यों संपर्क किया मैं बता दूं आपको। तो एनपीएल ने सुन रखा था कि जीसीआई ने मिस्र में मम्मी को संरक्षित करने के लिए कोई ऐसा एक जो है बॉक्स तैयार किया जिसमें मम्मी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है, ठीक है। तो ये लगा कि जब मम्मी यानी इंसान का शरीर संरक्षित किया जा सकता है तो ऐसे में संविधान की प्रतियों को क्यों नहीं संरक्षित करके रख सकते, ठीक है। अतः दोस्तों यहां पर क्या हुआ, जीसीआई से मदद लिया गया और जीसीआई पहले भी मम्मी स्टाइल में संरक्षित करने के लिए नाइट्रोजन बॉक्स तैयार कर रखी थी, ठीक है। तो जीसीआई ने मदद किया और मार्च 1994 में वो 2 बॉक्स को कैलिफोर्निया से दिल्ली भेजा गया। ये वही 2 बॉक्स हैं दोस्तों जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए दोनों संविधान की जो प्रतियां हैं वो इसी बॉक्स में रखा गया है, जिसमें पूरी तरह से नाइट्रोजन है। जी हां दोस्तों, पूरी तरह से नाइट्रोजन है, 1% से कम इसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो नमी मिलेगी तो पांडुलिपि के खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। इस बॉक्स में 40 से 50% नमी के साथ नाइट्रोजन रहती है और 1% से कम दोस्तों ऑक्सीजन रहती है। दोस्तों सब कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मदद मिलने के बाद भी एक समस्या बनी रह गई। क्या समस्या थी? लगभग हर 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन इस बॉक्स में आ ही जाता है। न जाने कैसे आ जाता है भाई, हवा को कोई रोक सकता है क्या? आ जाता है। लगभग 7 महीने में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन जो दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आ जाता है। इसीलिए इस बॉक्स के अंदर कुछ कैप्सूल रखे जाते हैं जो ऑक्सीजन को समाप्त कर दें, ठीक है। तो यह भी टेक्निक रखा जाता है ताकि पांडुलिपियों को लंबे समय तक हम संरक्षित रख सके, ठीक है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों आज का सेशन ही समाप्त होता है। मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में मैं आपको ज्यादा बेहतर चीजें दे पाऊं। आप में से बहुत सारे लोगों ने
पढ़ा होगा संविधान, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के वीडियोज आपने नहीं देखा होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो डेली रात में 10 बजे स्टडी 91 पर नितिन सर की क्लास देखना ना भूले, ठीक है। आप आएंगे तो आपको शानदार वीडियो इसी तरह से मिलेंगे, और आगे हम रिसर्च कर रहे हैं कि हम क्या कुछ आपको नई नई चीजें दे सकते हैं, वो हमारा रिसर्च है, ठीक है। तो चलिए सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज आप सभी से शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।